हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? एलसीएम। क्या पढ़ेंगे? एलसीएम। तो हम पढ़ेंगे एलसीएम, जिसका फुल फॉर्म स्क्रीन पे दिखाई देगा, लोएस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं? दो मेथड से हम लोग चलेंगे। ऐसे तो मेथड अधिक होता है। एक होता है हमारा क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा हमारा होता है डिवीजन मेथड। ठीक, तो हम ये दोनों पे क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। वैसे हमारा एक होता है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, उसका मुझे इसी में से इंक्लूड हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे क्या? पहला पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम लोग पढ़ेंगे कौन सा मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास एग्जाम्पल है 10, 15 और 25। मुझे इसके प्राइम मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या निकालना है? एलसीएम। तो पहले 10 का फैक्टर करेंगे हम लोग, फिर 15 का करेंगे, फिर 25 का। तीनों का अलग अलग करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है सभी को अलग अलग फैक्टर निकालना। तो 2 से ये जो है 10 किससे सबसे छोटी संख्या से काटते हैं? सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, तब 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा, फिर अगली संख्या से काटेंगे। 2 से काटेंगे 10 को, कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। अब 5 किससे कटेगा? 5 से। कितना आएगा? 1 आएगा। फिर 15 किससे कटेगा? 3 से। कितना आएगा? 5। फिर 5 कटेगा किससे? 5 से। कितना आएगा? 1। इसी तरह 25 किससे कटता है? 5 से। 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से कटेगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो 10 में हमारा क्या क्या आया है? 10 में हमारा आया 2 गुणे 5। और 15 में क्या क्या आया है? 3 गुणे 5। और 25 में क्या क्या आया है? 5 गुणे 5। अब यहाँ ध्यान देना है, जो एलसीएम का मतलब जो नंबर अधिक बार रहेगा उसको हम लिखेंगे। जैसे एलसीएम मुझे निकालना है, तो इसमें 2 कितनी बार है? तो इसमें तो 2 एक बार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो अधिक कितनी बार है? 1 बार। तो 1 बार लिखेंगे। फिर आएंगे 3 है, 3 इसमें कितनी बार है? 1 बार। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो सबसे अधिक कितनी बार है? 1 बार। तो 1 बार लिखेंगे। फिर 5 इसमें कितनी बार है? 1 बार है। इसमें कितनी बार है? 1 बार। इसमें कितनी बार है? 2 बार। सबसे अधिक बार लिखेंगे। तो 5 कितनी बार आता है? 2 बार। अब क्या करेंगे? इसका गुणा कर देंगे। 2 3 जा 6, और 6 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। 6 5 जा 30। अब 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे किसमें? 5 में। तो हो जाएगा हमारा 150। 3 दूना के 6, 6 5 30, और 30 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 150। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 150। 10, 15 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। जैसे मान लेते हैं हमको निकालना है 60 का, 55 का और 75 का। अब मुझे इसका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 60 का फैक्टर निकालेंगे। 2 से कटेगा, कितना आएगा? 30 आएगा। फिर किससे कटेगा? ये हमारा 2 से कटेगा, कितना आएगा? 15 आएगा। फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, कितना आएगा? 5 आएगा। फिर 5 से कटेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या कर देंगे? हम छोड़ देंगे। 55 है, 55 किससे कटता है? 5 से। 5 से कटेगा, कितना आएगा? 11। अब 11 किससे कटता है? 11 से। कितना आएगा? 1। इसी तरह हम लोग 75 का निकालेंगे। अब 75 किससे कटेगा? जिसका इकाई अंक 5 होता है, या तो 3 से या तो 5 से। तो 7 और 5 संख्या को जोड़ दो। 7 5 12, 12 किसके पारा में आता है? 3 के। तो संख्या किससे कटेगा? 3 से। 3 दूना के 6 बचा 1, यहाँ 15 हो जाएगा। 3 5 15। फिर 5 से कटेगा 25, 5 बार में, और 5 से कटेगा कितनी बार में? 1 बार में। तो अब हमारे 60 में क्या क्या आया है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आया है। और 55 में क्या क्या आया है? 5 गुणे 11। 75 में क्या क्या आया है? 3 गुणे 5 गुणे 5। अब मुझे निकालना क्या है? एलसीएम।
तो मैंने कहा 2 इसमें कितनी बार है, 1 2 बार, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 कितनी बार है, 2 बार। 3 1 बार, इसमें नहीं है, इसमें है 1 बार, तो अधिकतम कितनी बार है, 1 बार। 5 इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें 2 बार, तो किसको लेंगे, 2 बार वाले को। फिर 11 कितनी बार है, 1 बार है, तो 11 को ले लेंगे। अब सबका क्या कर लेंगे, गुणा। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पाँचे 60 हो जाएगा। अब 60 में 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300। अब 300 में मुझे किससे गुणा करना है, 11 से, तो 11 तियाँ 33 हो जाएगा और 2 0 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे बच्चों कौन से मेथड से, डिवीजन मेथड से। जो क्वेश्चन निकालने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसी को क्वेश्चन को हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से, तो मुझे क्लियर हो जाएगा कि हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। तो हम चलते हैं अब डिवीजन मेथड में। हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, 10 था, 15 था और 25 था, 10 15 और 25 का। तो एलसीएम निकालना है मुझे कौन सा मेथड, डिवीजन। डिवीजन में क्या होता है, एक ही साथ निकालते हैं, भाग विधि द्वारा एक ही साथ। सबसे पहले किससे कटेगा, 2 से, कितना आएगा 5। फिर ये 2 से 15 कटेगा क्या, नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटेगा उसको जैसे वैसे उतार देंगे। 2 से 25 भी नहीं कटेगा तो इसे भी क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 5 किससे कटेगा, 5 से, और 15 किससे कटेगा, 3 से। तो पहले 3 आता है कि पहले 15, अरे पहले 5 आता है। सबसे छोटी संख्या से काटना है तो 5 5 से कटेगा और 15 किससे कटेगा, 3 से। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 3। तो 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। 15 कट जाएगा 3 से कितनी बार में, 5 बार में। और 25 तो कटेगा ही नहीं 3 से, तो इसको क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब जानते हैं 5 5 25 किससे कटता है, 5 से। 5 एक बार में, 5 एक बार में, 5 25 में भाग देंगे 5 से, तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 किससे कटेगा, 5 से। 1 1 जो 1 आ गया उसको छोड़ देंगे। जब 1 1 आ जाएगा तो क्या कर देंगे, इसी पे छोड़ देंगे। अब हमारा क्या क्या आया है, 2 आया है, 3 आया है, 5 आया है और 5 आया है। अब इस सब का क्या कर देंगे, गुणा। 2 तिहाई 6, 6 5 30, और 30 में मुझे गुणा कर देना है किससे, 5 से। तो कितना हो जाएगा हमारा, 150 हो जाएगा। तो हम उससे भी निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन थे, तो भी हमारा आंसर कितना आया था, 150, और इससे भी कितना आया हमारा, 150। अब चलते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 60 था, 60, 55 55 था और क्या था, 75। सबसे पहले हम काटेंगे किससे, इसके लास्ट में 0 है, 0 किससे करता है, 2 से, तो 2 से काटेंगे। अब 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब 2 से तो 55 कटेगा नहीं, तो इसको जैसे तैसे क्या कर देंगे, उतार देंगे। 2 से 75 भी नहीं कटेगा, इसे भी क्या कर देंगे, उतार देंगे। फिर इसके लास्ट में 0 है, फिर 2 से कटेगा कितनी बार में, 15 बार में। ये तो कटेगा नहीं, इसको क्या कर देंगे, उतार देंगे। जो नहीं कटेगा उसे हमको उतार देंगे। अब किससे कटेगा, 3 से। 3 से कितनी बार में, 5 बार में। 55 नहीं कटेगा। 75 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 1 बचा, 3 5 15। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 1 5 से कटेगा, 11 5 से कटेगा 5 बार में। फिर 5 से कटेगा कितनी बार में, 1 बार में। अब 11 जानते किससे करता है, 11 से। 1 1 1, जब 1 1 आ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो आएगा क्या हमारा एलसीएम, क्या क्या है, 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 11। गुणा कर दे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 5 60, 60 का गुणा करेंगे 5 में कितना हो जाएगा, 300। कितना हो जाएगा, 300 में मुझे किससे गुणा करना है, 11 से। तो 11 तियाँ 33 और 2 0 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 3300। आप देख सकते हो उससे भी हमारा कितना आंसर आया था, यही आया होगा। तो आशा करते होंगे आपको एलसीएम निकालने आ गया होगा। इसी प्रकार 2 4 क्वेश्चन लगाइए, आपको एलसीएम आ जाएगा।